सो वेलकम टू ज़िंदगी आसान 24। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो पिछले पार्ट में मैंने कॉन्केव मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको बताया था। उसमें पहले सिर्फ रूल्स बताए थे कि रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कैसे जाती हैं, कहाँ से पास करती हैं मिरर में। और अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। कॉन्केव मिरर सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी के बहुत सारे केसेस हैं और इसी में आपको ये समझना होगा कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक एक डायग्राम को जो मैं बनाऊंगी उसको रिपीट करेंगे। वीडियो को एक बार ऐसे ही देखेंगे जिससे कि यू गॉट द आइडिया कि कैसे बनाना। उसके बाद जब दूसरा रिपीटेशन करेंगे तो एक एक इमेज को, वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे और उसको साथ में बना कर भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें सबसे पहले मिरर बनाना आना चाहिए। ये देखिए मिरर, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मिरर मैंने नियरली स्ट्रेट बनाया है बीच में से, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो पोर्ट्स में आते हैं, बहुत छोटे छोटे मिरर्स हैं और वो नियरली स्ट्रेट होते हैं जिससे कि डायग्राम बनाने में आसानी हो। बहुत बड़े मिरर का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ करा हुआ है क्लियर। जब आप वो वीडियो देखेंगे उसके बाद ही ये कंटिन्यू कर पाएंगे। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम ये सब ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, पोल और फोकस का डिस्टेंस और सी एंड एफ का कर्वेचर और फोकस का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। ये जो सी और पी के बीच का डिस्टेंस होता है उसके हाफ पे फोकस होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना। सबसे पहला रखेंगे हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले रखेंगे हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब रेस हम या तो फोकस से पास करा दें या इन्फिनिटी से। अगर ये इमेज इस तरह से है, ए और बी, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट अगर हमने इस तरह से रखा हुआ है तो अब ऑब्जेक्ट से लाइट पास होगी जो कि इस पे मिरर पे जाके टकराएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें इस तरह से कोई रे आती है तो वो सब कहाँ से पास करती है, फोकस से। ठीक है, और दूसरी रे अगर फोकस पे आती है तो कहाँ से पास करती है, कहाँ जाती है, इन्फिनिटी पे। तो ये देखिए इस तरह से हम आरोप बनाएंगे, जाने का एरो और आने का एरो। अब ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। जब भी आप बनाएंगे तो इसको पेंसिल, इरेजर, रोलर सब कुछ लेकर रखेंगे जिससे कि ये आपका परफेक्ट बने। मैं सिर्फ आइडिया से बना रही हूँ। और ये देखिए, हाँ, अब देखेंगे हम कि इमेज कहाँ बनेगी। इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड, जहाँ पे रियलिटी में रेस मीट करती है। शायद यहाँ थोड़ी सी लाइट पड़ रही होती है, बट आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पे आपको देखने में परेशानी वैसे नहीं होगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ, अब ये देखिए कहाँ पे मीट कर रही है ये रिफ्लेक्टेड रेस, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनेगी, यहाँ इसका हेड होगा। ये देखिए ये ए डैश मान लें और यहाँ बी डैश। इसका मतलब हमारी यहाँ पे इमेज बनता है। ये क्या बनी है हमारी इमेज। ठीक है, जहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रेस रीच करेंगी उसको कहेंगे, उस पॉइंट पे बनेगी हमारी इमेज। अब जब ये इमेज बन गई है तो अब हम देखते हैं कि इमेज कैसी होगी, किसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, सबसे पोजीशन कहाँ बनी है हमारी इमेज, बिटवीन, दिस इज, ये जो साइन है जो मैं यूज करूँगी आगे भी, दिस इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में। दूसरी कहाँ बनी है हमारी, दूसरी चीज क्या है, कैसे बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी, इन्वर्टेड। और क्या रियल है, रियल जब होती है जब एक्चुअली इन रियलिटी एलबी रेस मीट करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे रेस विल अपीयर टू मीट, रेस ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही है। उस केस में नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल। रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलते हैं क्योंकि
जहाँ पे इमेज रियल होगी वहाँ हमेशा इन्वर्टेड होगी। द नेक्स्ट थिंग इज इमेज का साइज के बारे में देखेंगे कैसे, आपको ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है, उसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। अब ये एक पहला रे डायग्राम हमने कंप्लीट करा है, तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस पूरे रे डायग्राम, पूरे वीडियो को देखने के बाद इसको रिपीट करेंगे और हर एक रे डायग्राम को रिपीट करके बनाएंगे। तो वन बाय वन आप इसको कॉपी पे बनाते जाएंगे, उसके बाद आप इसको लर्न कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो मैंने कल आपको बताए थे सारे के सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारे आपको पता ही होंगे, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको इन साथ में स्केल पेंसिल सब लेकर बैठना है, उसी से आपको ड्रॉ करना। ये आप इस तरह से बना सकते हैं, एक स्ट्रेट सी लाइन बना, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम दूसरा बनाएंगे। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब ये देखिए पहले डायग्राम बनाया आपके लिए, और अब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ प्लेस करना, पहले कहाँ था, बियॉन्ड सी, अब हमने सी पे प्लेस कर दिया है। तो अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, सॉरी इसको बी रखेंगे हमेशा जैसे पहले से चल रहे हैं, ये अगर बी है और ये ए है, तो अब हमारी रेस कहाँ से पास करा सकते हैं हम, ये देखिए एक फोकस से पास करा दी तो वो कहाँ जाएगी, इंफिनिटी पे जाएगी। अब एक इंफिनिटी से आएगी तो फिर कहाँ जाएगी, वो फोकस पे आएगी। ठीक है, अब ये कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, ये यहाँ से जाएगी यहाँ आएगी, और ये यहाँ से जा रही थी और यहाँ आएगी। आई थिंक अब डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको। अब इमेज कहाँ बनी हमारी, यहाँ, ये कौन सा पॉइंट होगा, ए डैश, और दिस इज बी डैश, ठीक है। अब अगेन हम ये देखेंगे कि अब हमारी इमेज कहाँ पे बन गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज बन गई है। जब हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई है और दोनों रेज वही, एक हमने इंफिनिटी से जैसे पैरेलल रे आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस से पास कराई, तो वही तीन प्रिंसिपल में से दो प्रिंसिपल लगाए हैं। दो रेज एटलीस्ट चाहिए जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे भी रेज मीट करती हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज मिल जाती है। तो अब हमें इमेज भी मिल रही है। अब ये अगेन दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये सब आपको रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे डेफिनेटली वहाँ आपको राइट, जिससे कि आपको नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे। जब एग्जामिनर देखेगा ना कि बच्चे को सब कुछ पता है कि ये इमेज है, ये ऐसी है वैसी है, तो वो एकदम से नंबर दे देगा। और अगर आपको जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे मैं अभी सिखाती हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन, ठीक है, POS लिख देती हूँ मैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, कहाँ पे बनी पोजीशन, सबसे पहले एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, कैसी है, आगे इनवर्टेड, इनवर्टेड है, उल्टी है, और कैसी होगी, रियल या इमेजिनरी, एक्चुअल में मिल रही है, इन रियलिटी रेज आर मीटिंग, सो ये कैसी होगी, रियल। तो रियल और इन्वर्टेड तो इसका फिक्स हो गया। नेक्स्ट इज कैसी बनी है, साइज क्या है इसका, एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपको पूछा जाता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारा कुछ लिखना नहीं है, सिंपली एक डायग्राम बना देना है, उसके साथ एब्रीविएशंस को आपको लिखना भी पड़ेगा, जैसे P इज पोल, C इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज फोकस, ये सब लिख देना है। और ऑब्जेक्ट यहीं पे लिख देंगे आप, ये मिरर है यहाँ पे, ये इस तरह से बता देंगे इमेज है, ठीक है। ये सब बाकी रेस तो समझ में आ ही रही है एग्जामिनर को। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन में लिख देंगे इमेज फॉर्मेट, सी इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस पॉइंट्स में लिख देंगे इतना सा, यू विल गेट ऑल द 3 मार्क्स। एग्जामिनर को कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपका समझने के लिए, क्या
आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, और लास्टली वो देख रहे हैं कि आपने डायग्राम ठीक बनाया, बच्चे को समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेज एवरीथिंग, आपको मार्क्स देगा। ठीक है, हेलो। सो and the third thing is up when object is between C and F. अब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, ठीक है, अब इसको कैसे हम देखेंगे, अगेन वही सब रिपीट से ऑल द थिंग्स जैसे कर रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग बनता जाएगा धीरे धीरे। वंस यू आर मास्टर ऑफ दिस ड्राइंग तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा और आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डिस्टेंस बनाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को क्लीन दिखाना है आप लोगों को, इस वजह से। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अगेन फिर कहाँ बनाएंगे हम इरेज, ऑब्जेक्ट है ए, सॉरी बी एंड ए। ठीक है, तो अब पहली रे हमारी इंफिनिटी से चलेगी और फोकस से पास कर जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी है अगेन फोकस से पास करती हुई कहीं यहाँ से आते हुए। ठीक है, अब ये देखिए, अब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। दिस इज ए डैश और दिस इज बी डैश। अब ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इमेज बनी है और हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था। ये देखिए हमने डायग्राम को पूरा इस तरह से, ये एरोज बनाना इज वेरी नेसेसरी, और ये आपको समझ में आएगा। एक हमने ये इंफिनिटी वाली रे डाली, एक फोकस वाली रे डाली, और बहुत इजीली हमको यहाँ पे इमेज मिल गई। ठीक है, अब इसमें फिर समझते हैं कि क्या हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड, इमेज की पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बनी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला क्या है कि इसका कैसा नेचर है, अगेन इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। दूसरी चीज रियल तो है क्योंकि रियल में है इमेज, तो रेस। देन लास्ट इज, थर्ड वन इज कैसा है, साइज, enlarged, enlarged और मैग्नीफाइड, या फिर हम इसको मैग्नीफाइड भी बोलते हैं। तो आपकी इमेज अब कैसी बनी है, पहले से बड़ी बनी है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो ये देखिए, जब पहले हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो हमारी जो इमेज बनी थी सी और आर के बीच में, वो कैसी बनी थी, छोटी बनी थी। फिर उसके बाद जब सी पे आया तो बराबर की बनी। अब जब ऑब्जेक्ट इधर खिसक रहा है मिरर की तरफ और इमेज मिरर से दूर जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का साइज तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मिरर इमेज का साइज कैसे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। सो आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, तो size of the image increases and it goes beyond, मतलब पीछे खिसकती है। ठीक है, the next I'm discussing is when object is at F. This is fourth one। और जब F पे होगा ऑब्जेक्ट तो देखिए कैसे बनेगा। आई थिंक अब आप लोगों को प्रैक्टिस होते जा रही होगी कि कैसे बनाना है। अब हमें ऑब्जेक्ट को रख देना F पे। अब ये देखिए फोकस से सिर्फ अब एक ही इमेज जा पाएगी जो पास हो पाएगी, जैसे इंफिनिटी पे जाएगी और एक इमेज इस तरह से पास हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है इतना, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरी तो हम फोकस से पास कराते कैसे करेंगे, तो मीट कैसे कराएंगे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एफ पे है। अगर आपको ध्यान हो तो देयर वाज अ थर्ड लॉ, तीसरी चीज़ थी कोई कि कहाँ पे बनेगी इमेज और कैसे बनेगी। इसके लिए हम तीसरा लॉ यूज़ कर सकते हैं, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मान लीजिए इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, इसे पीछे करेंगे तो पीछे इसको मानेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये देखिए इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये आ रही है,
ठीक है, इस तरह बैक में इसको मिला देंगे। तो जैसे यहाँ से अगर ये गई, ठीक है, तो कैसे लौटती है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट आती है 180 डिग्री पे। ये लॉ आपको ध्यान होगा। तो अब ये देखिए पीछे पीछे ये कैसी है, पैरेलल टू दिस है। तो जब ये पैरेलल टू दिस है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ये पैरेलल लाइंस कहीं मीट करें, बट हम इनके लिए ये मानते हैं पैरेलल लाइंस के लिए पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगता है बच्चों को कि अरे पैरेलल लाइंस कैसे मीट करेंगी जब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर ये नियर टू पैरेलल हो, अगर ये पैरेलल ना हो, अगर एफ से थोड़ा सा पीछे यहाँ रखा होगा तो शायद ये मिले होंगे। तो उसी को कंसिडर करके हम इनको रेस को पीछे तक लेकर जाएंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इसी को मानकर चलेंगे और ये देखेंगे कि कहीं पे हमारी इमेज बनी होगी, कहीं पे बनी होगी। ये सिर्फ अजम्पशन है, हम इसको शो नहीं कर सकते कि हमारी इमेज यहाँ बनी होगी। तो अब ये क्या है, ये व्हाट इज दिस पॉइंट, इंफिनिटी। इंफिनिटी को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है, तो आई थिंक ये इंफिनिटी पे बनी होगी। ये रूल है कि ये जो इमेज है ये शायद इंफिनिटी पे बनी होगी, क्योंकि हम इसको कंसिडर करके चलेंगे जब ये रे बिल्कुल पैरेलल नहीं होगी, जस्ट बिफोर है। तो इसका मतलब इमेज, ये रेस कहीं ना कहीं मिलेगी, बहुत दूर जाके इमेज आए लेकिन मिलेगी। तो एट दैट पॉइंट ये रेस मिल गई है और हमारा एक इमेज फॉर्म हो गया है। तो अब इस केस में फिर से ये इमेजेस ये मिल गई हैं, तो इस केस में भी कैसी होगी इमेज, रियल ही होगी। ठीक है, अगेन बनेगी तो वही उल्टी, क्योंकि यहाँ ए डैश आएगा और यहाँ बी आएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है और इमेज कहीं इंफिनिटी पे बनी होगी। तो पोजीशन तो कहाँ हो गई इमेज की, एट इंफिनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अब साइज कैसा हो गया, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, अभी चौथा केस भी समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि फोकस और पोल के बीच में हमें रखना होगा ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, लेट्स सी। अब नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड एफ और पी के बीच में है तो कैसे होता है। ये हम मिरर बना लेंगे, ये पोल, ये फोकस। देखिए इस केस में थोड़ा सा फोकस का डिस्टेंस ज़्यादा लीजिएगा। ठीक है, फोकस और इसके बीच में ये, ठीक है, तो एक रे हम कहाँ से पास करा सकते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो ये इस पाथ पे जाएगी, इस पाथ से आएगी और इस पाथ पे लौट जाएगी। दूसरी रे कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी, ये आएगी इस तरह से। ये अगर देखें तो ये फोकस से, जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी प्रॉपर। तो ये यहाँ से जाएगी और ये फोकस से पास है। अब ये दोनों रेस क्या कह रहा है, ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब ये दोनों आपस में मिलना तो दूर की बात है, ये बिल्कुल इस तरह से खुल रही है। ठीक है, डाइवर्ज मीन्स खुल रही है। तो इनका रेस का नेचर क्या हो गया, डाइवर्जिंग। अब पैरेलल रेस के लिए तो हमने ये भी मान लिया कि ये कहीं मीट करेंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेस तो कभी भी मीट करेंगी नहीं। तो जब डाइवर्जिंग रेस मीट नहीं करेंगी तो हम उनको एक्सटेंड करके देखेंगे कहाँ, एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं और यहाँ पे हमें इमेज मीट। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है एक्चुअली इसकी कारण है क्योंकि ये तो कभी मिलेंगी इमेज फिर भी मिरर और वो उसके पीछे बनेगी इस बार। तो अब पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो गई। अब ये देखिए इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, अपराइट।
सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है। दूसरी अब कैसी बनी है, वर्चुअल, वर्चुअल है या रियल, अभी क्योंकि अब वर्चुअल क्यों हो रही है, ये अपीयर टू मीट हो रही है, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब ये रेस जब मीट नहीं कर रही उस केस में वर्चुअल बनी है। और तीसरी चीज़ ये इन्वर्टेड है या अपराइट है, ये तो आपको पता है क्या, और साइज के साइज का लार्ज, बड़ी एंड लार्ज। तो अब आपको समझ में आता जा रहा होगा कि जैसे जैसे पास आता जा रहा है ऑब्जेक्ट वैसे वैसे साइज इंक्रीज होते जा रहा है। ये सब कब तक हुआ, फोकस तक। लेकिन फोकस के भी पार हो गया तो अब उसकी इमेज रियल बनना बंद हो गई। कॉनकेव के केस में ज़्यादातर रियल इमेजेस ही बनती हैं, बट जब फोकल और पोल के बीच में आ गया, फोकस और पोल के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, तो उस केस में तो बिल्कुल रियल इमेज बनने का चांस नहीं है, और वो फिर बनेगी एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, और वो होगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और मैग्नीफाइड, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अब हमारा लास्ट केस क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे करवाएंगे, जब हम हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये पोल है, तो एक रे आएगी कैसे, इन्फिनिटी से आती है तो हमेशा कहाँ से पास करते हैं, फोकस से। अगेन एक इन्फिनिटी से लाएंगे और वो कहाँ से बने, पास होगी फोकस से, ठीक है। तो ये दोनों रेस पास हो गई फोकस से, कहाँ पे मीट कर रही है, ये देखिए, ये यहाँ से आई और यहाँ यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। और ये यहाँ से आई और फोकस पे इस तरह से मूव कर रही है। तो अब ये बताइए कहाँ पे मिल रही है दोनों रेस, कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है एट फोकस। तो सबसे पहली चीज़ कि इमेज का साइज कैसा होगा, सॉरी पोजीशन कैसी होगी, कहाँ पे होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, एट फोकस, ठीक है, फोकस पे बनी है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब ये तो पता नहीं है कि इन्वर्टेड होगी या कैसी होगी, तो उससे पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे क्या रेस एक्चुअली मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट साइज है, तो अब जब रियल है तो आपको पता है रियल के केस में कॉनकेव में क्या होता है, इन्वर्टेड होती है। तो इमेज इस केस में भी कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है, ये हमने मान लिया, क्योंकि कॉनकेव के केस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। अगर रियल होगी इमेज तो इन्वर्टेड होगी। दैट इज साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज, बहुत छोटी पॉइंट साइज की एक इमेज बनी। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इमेज बन रही थी और इसमें कॉनकेव मिरर्स में। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे का डिस्कस करूँगी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और कुछ और भी चीज़ें जिसमें रह गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मैं आगे आपके कोर्स के सारे वीडियोज़ अपडेट कर सकूँ। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको टफ लगता है और यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, so please do comment me in the comment section. Thank you.